क्वेश्चन रिसीव एंड पेमेंट्स अकाउंट से आय व्यय खाता बनाने का आपको दिया गया था और जिसे सॉल्यूशन करने के बाद सरप्लस वैल्यू आई थी 1200 रुपये। एक बार सवाल पढ़ लेते हैं। टू बैलेंस BD 2000 रुपये, टू सब्सक्रिप्शन 2003, 2004, 2005, 2003 1000 रुपये, 2004 5000 रुपये, 2005 400 रुपये। टू सेल्स ऑफ टिकट 6000, टू डोनेशन 1200। इनकम सोर्सेज हैं, पेमेंट में देखें बाई सैलरी 4000 रुपये, बाई जनरल एक्सपेंसेस 200, बाई ड्रामा एक्सपेंसेस 2800, बाई म्यूनसिपल टैक्स 400, बाई इन्वेस्टमेंट 6000, बाई लाइट एक्सपेंसेस 400, बाई बैलेंस CD 1800 रुपये। एडजस्टमेंट एक्रूड सब्सक्रिप्शन 1200 रुपये, आउटस्टैंडिंग सैलरी 400, एक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 200 रुपये, डेप्रिसिएशन ऑन मशीन एंड फर्नीचर 10%, कॉस्ट ऑफ मशीन 32,000, कॉस्ट ऑफ फर्नीचर 10,000। इसकी सहायता से आपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाया और वैल्यू आपने सेंड की थी 1200 रुपये, जो सही थी, सरप्लस वैल्यू। अब इसी की सहायता से बैलेंस शीट हमें बनानी है। कैपिटल फंड फाइंड आउट करना है, जिसके लिए हमें ओल्ड बैलेंस शीट बनानी है। 2004 हमारा करंट ईयर है, इसलिए ओल्ड बैलेंस शीट 2003 से बनेगी। अब हमें 2003 ओल्ड के सारे ही ट्रांजैक्शन लेने हैं। जैसे आपने लिखा कैश की वैल्यू कहाँ, टू बैलेंस BD। जो प्रारंभिक शेष है 2000 रुपये, वो हमारा कैश के नाम से एसेट साइड में आना है। एक्रूड सब्सक्रिप्शन उपार्जित चंदा कौन से ईयर का, 2003। हमारे यहाँ सब्सक्रिप्शन 3 दिए हुए हैं, 2003 के लिए, 2004 के लिए, 2005 के लिए। 2004 करंट ईयर है, तो उससे ओल्ड हुआ 2003। तो हमने एक्रूड सब्सक्रिप्शन 2003 का 1000 रुपये शामिल किया एक्रूड सब्सक्रिप्शन। फिर आपने बैलेंस शीट में पढ़ा था कैपिटल फंड फाइंड आउट करने के लिए मशीन की रियल वैल्यू हम लिखते हैं। मशीन 32,000, फर्नीचर 10,000। इसमें डेप्रिसिएशन को शामिल नहीं किया जाता। जो इन द बिगनिंग वैल्यू दी होती हैं एसेट्स की, उन्हीं को हम इसके अंदर शामिल करते हैं। जबकि हमारे पास कोई भी लायबिलिटीज़ नहीं है, ऐसी दशा में कैश ओपनिंग बैलेंस एक्रूड सब्सक्रिप्शन 2003 का, मशीन रियल वैल्यू, फर्नीचर रियल वैल्यू विदाउट डेप्रिसिएशन, सारी वैल्यू डालने के बाद टोटल वैल्यू एसेट साइड में बैठी 45,000। जब लायबिलिटी साइड में हमारे पास कुछ नहीं है, तो बैलेंसिंग फिगर कैपिटल फंड के नाम से लिखी जानी है 45,000। अब कैपिटल फंड फाइंड आउट हो गई है ओल्ड बैलेंस शीट के थ्रू। अब हमें करंट बैलेंस शीट बनानी है। करंट बैलेंस शीट बनाने के लिए भी परफॉर्मा वही है, बस वैल्यू हमारी चेंज होती हैं। जैसे हमने लिखा कैश, कौन सा कैश, लास्ट बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस जो हमारे रिसीप्शन पेमेंट अकाउंट में दिया हुआ है 1800 रुपये, हम इसी को कैश के नाम से लिखते हैं 1800 रुपये। फिर दूसरा ट्रांजैक्शन आया एक्रूड सब्सक्रिप्शन, उपार्जित चंदा। इस वर्ष का, चालू वर्ष का उपार्जित चंदा कितना, एडजस्टमेंट में देखना है। एक्रूड सब्सक्रिप्शन 1200 रुपये, जो हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाते समय जोड़ा था, उसी राशि को हम 1200 रुपये को एक्रूड सब्सक्रिप्शन के नाम से शामिल करेंगे। इन्वेस्टमेंट हमारे सवाल में दिया हुआ है, विनियोग 6000 रुपये के, उपार्जित इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, एक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 200 रुपये। 6000 रुपये इन्वेस्टमेंट प्लस इंटरेस्ट, वैल्यू आ गई 6200। मशीन वैल्यू ली है 32,000, 10% का डेप्रीशिएशन है, माइनस 3200 रुपये, वैल्यू 28,800। फर्नीचर 10,000, माइनस 10% डेप्रीशिएशन 1,000, वैल्यू आई 9,000। इसका मतलब करंट ईयर में हमें डेप्रीशिएशन को भी माइनस करना है। अब लायबिलिटी साइड की तरफ देखें, कैपिटल फंड जो हमने
ओल्ड बैलेंस शीट से निकाला 45,000 प्लस सरप्लस, ये हमारे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का बैलेंस है 1200 रुपये। इस राशि को जोड़ दिया गया 46,200। आउटस्टैंडिंग सैलरी जो हमारे एडजस्टमेंट में थी, जो हमने सैलरी में जोड़े हैं 400 रुपये, हम उसे करंट ईयर की बैलेंस शीट में शामिल करेंगे। अनएक्रूड सब्सक्रिप्शन 400 रुपये। अनएक्रूड सब्सक्रिप्शन कौन सा? 2003, 2004, 2005। 2004 करंट ईयर का हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर में शामिल किया है। 2003 हमने ओल्ड बैलेंस शीट में लिखा है। 2005 आगामी वर्ष का है, जो हमें पहले ही प्राप्त हो गया है, इसलिए हमने उसे लायबिलिटी साइड में लिखा है। अनएक्रूड सब्सक्रिप्शन 400 रुपये, दोनों पक्षों का योग लगाना है, और हम कहते भी हैं कि बैलेंस शीट के दोनों पक्षों का योग बराबर आता है। इस प्रकार से हम अपना आर्थिक चिट्ठा बनाएंगे। हमारे लगभग पैटर्न में 4 या 5 वर्षों से इसी पैटर्न पर सवाल आ रहा है कि हम पहले रिसीव एंड पेमेंट्स अकाउंट से इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाएं, फिर ओल्ड बैलेंस शीट बनाएं, और उसके बाद फिर करंट बैलेंस शीट बनाएं। तो इस तरीके के क्वेश्चनों पे हमें फोकस करना है।